सड़क पर हीरो की तरह मोटरसाइकिल चलाने वाले और किसी भी शहर में शाम के समय सड़क पर मोटरसाइकिल से रेस लगाने वाले, अब उन सारे लोगों को एकदम सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस अब रद्द नहीं होगा बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। सरकार की तरफ से इसके पहले ही प्रशासन को निर्देश दिया गया था कि सड़क पर बेवजह मोटरसाइकिल से रेस लगाने वाले और मोटरसाइकिल को सही तरीके से ना चलाने वाले, तेज चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। और अब यह खबर हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब सड़क पर चलते हैं और खासकर उन युवाओं के लिए जो सड़क पर मोटरसाइकिल से रेस लगाते हैं या बेवजह मोटरसाइकिल को तेज चलाते हैं। खासकर अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो यहां पर परिवहन विभाग की तरफ से डेटा बनाया गया है और उसी के आधार पर अब सब की सब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बताया गया है कि पिछले 4 महीने में पटना में कुल मिलाकर 117 सड़क दुर्घटना हुई है और इसमें खासकर प्रशासन को लगता है कि उन नए युवाओं का दोष है जिन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाकर रेसिंग का शौक पाला हुआ है और हमेशा सड़क पर खासकर शाम के समय वह सब मिलकर रेस लगाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि निर्दोष व्यक्ति की जान पर खतरा आ जाता है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बिहार में व्यवसाय का सुनहरा अवसर लेकर आए हैं आरना कैश्यू नट्स एंड रेजिन्स, जो आपको सबसे हाइजीनिक और फ्रेश ड्राई फ्रूट्स एवं मसाले उपलब्ध कराएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स और सुपर स्टॉक से जुड़ने के लिए 9835598928 पर संपर्क करें। आरना से जुड़ना और इसकी फ्रेंचाइजी लेना एकदम मुफ्त है। प्रशासन की तरफ से सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि सड़क पर चलने वाला कोई निर्दोष व्यक्ति अगर इसके कारण घायल हो जाता है तब इसकी जवाबदेही किसकी होगी या उसकी जान चली जाती है। हर शहर में यह चलन बड़ी तेजी से बढ़ा है, जहां उस शहर के कुछ युवा जो बाइक रेसिंग का शौक रखते हैं वह खासकर शाम के समय में अपने ग्रुप के साथ मिलकर सड़क पर ही रेसिंग करते हैं और उस समय जब वे रेसिंग कर रहे होते हैं तब सड़क पर आम जनता भी चल रही होती है, क्योंकि आम जनता के चलने के लिए कोई अलग सड़क तो है नहीं और उस वक्त थोड़ी सी भी असावधानी बाइक चलाने वालों के साथ साथ उस आम जनता पर भी भारी पड़ जाता है जो बिल्कुल ही निर्दोष है और उसे पता भी नहीं कि वहां पर किसी प्रकार का कोई रेस हो रहा है। मतलब कि सड़क पर चलने वाले आम जनता की जान से खिलवाड़ अब प्रशासन और सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि बाइकर्स गैंग जो बना है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। अगर हम आपको बाइकर्स गैंग के बारे में बताएं तो राजधानी पटना में ही कई सारे ऐसे गैंग हैं जो सड़क पर बाइक के साथ रेस लगाते हैं और उन्हीं को हम बाइकर्स गैंग कहते हैं। दरअसल किसी एक इलाके में कुछ लड़के जो बाइक रेसिंग के शौकीन हैं वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप मिलाकर वे आपस में रेस लगाते हैं हर रोज शाम को और उसी को हम लोग बाइकर्स गैंग कहते हैं। और अब प्रशासन की तरफ से बाइकर्स गैंग्स पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। राजधानी अगर पटना की हम बात करें तो बाइकर्स गैंग अब प्रशासन के निशाने पर है और बाइकर्स गैंग में शामिल वो लोग, वो युवा जो हर शाम को रेस लगाते हैं उनको प्रशासन पकड़ेगी और उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। राजधानी पटना में अगर हम बात करें तो 4 महीने में 117 सड़क दुर्घटना हुई है। सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना गांधी मैदान, बाईपास और सगुना मोड़ के इलाके में हुआ है और यही वो इलाका माना जाता है जहां बाइकर्स गैंग वाले जो युवा हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं या इस इलाके में रेस लगाते हैं। पिछले 4 महीने में जो हादसे हुए हैं उनका कारण भी प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि तेज गति की वजह से सारे के सारे हादसे हुए हैं और लापरवाही भी है। अगर लापरवाही सामने आने के बाद से अब प्रशासन की तरफ से 20 लोगों का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया जा चुका है। एक और बात है, जब लाइसेंस रद्द किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि इन 20 लोगों की जो लापरवाही है वो सिद्ध हो चुकी है और अब उसके आधार पर मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है। मतलब कि सिर्फ लाइसेंस रद्द नहीं होगा बल्कि लाइसेंस भी रद्द होगा और उसके बाद अदालत के समक्ष जाकर आपको अपना मुकदमा भी लड़ना पड़ेगा और आपको मुकदमा लड़ने के बाद से अगर दोषी पाए जाते हैं आप तब आपको वहां पर फाइन भी हो सकती है और हो सकता है कि अगर आप ज्यादा लापरवाही बरतने वाले हो तब आपको कुछ दिन जेल में भी गुजरना पड़ सकता है। अगर हम सिर्फ 3 यातायात थाना क्षेत्र की बात करें तो पटना राजधानी जो क्षेत्र है उसके 3 यातायात थाना क्षेत्र में ही केवल 68 लोगों की जान गई है, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ सड़क दुर्घटना है। 70 लोग गंभीर रूप से भी घायल हो गए हैं, जिन लोगों को बेहद ही गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया।
और अब प्रशासन की तरफ से इन सब चीजों से निपटने के लिए उन लोगों पर नजर रखी जा रही है जो लोग सड़क पर ठीक से बाइक नहीं चलाते, ठीक से गाड़ी नहीं चलाते और सड़क पर उनको रेसिंग का शौक है। बाकी अब आगे देखना होगा कि प्रशासन राजधानी पटना में यह कार्रवाई कर रही है तो उसके बाद बिहार के अन्य शहरों में क्या इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है। लेकिन सरकार ने कुछ महीने पहले इस पर कहा था कि जो भी बाइकर्स गैंग है, जो रेस लगाने वाले सड़क पर लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।